हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक्सप्लेनर। तो चलो लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट इज करंट? करंट चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। हर मेटल एलिमेंट के एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एटम के न्यूक्लियस से दूर होते हैं। अगर उन पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स यानी कि वोल्टेज दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन उतने ही स्पीड से मूव करते हैं। और अगर इस फ्लो को कोई छू लेता है तो उसे जोर का एक झटका लगता है, और अगर कुछ ज़्यादा ही जोर से लग जाए तो चापल क्लोज ही हुआ समझो। अब समझते हैं करंट खाने के बाद क्या होता है। जब करंट किसी के शरीर से पास कर जाता है तो उसके ब्रेन, ब्रीथिंग और हार्ट को पैरालाइज कर देता है, और जहाँ से गुजरता है वहाँ के मसल्स और टिश्यूज़ को बर्न कर देता है। इसी कारण से लोगों की मौत हो जाती है। पर हमें करंट लगता है क्यों है? क्योंकि करंट नेगेटिवली चार्ज होता है और हमारे पृथ्वी न्यूट्रल होता है, और इस तरह सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी हम में से पास होकर अर्थ में चली जाती है। पर जहाँ से जाती है वहाँ पर इंस्टेंट बर्न कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी लाइट के स्पीड के आसपास ही होती है। लाइट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड के स्पीड पे चलता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी 1,78,560 माइल पर सेकेंड के स्पीड पे चलता है। ओह, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बर्न कर देता है। पर मैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे करूं? तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि जब हम किसी बलून को रब करते हैं तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। हालांकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इतनी डेंजरस भी नहीं होती है, पर कुछ केसेस पे ये डेंजरस हो सकती है। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए, अगर आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बर्नेबल गैस फैला हुआ है और आपके द्वारा किसी चीज़ को छूने पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, तो वहाँ पे गैस इग्नाइट होकर बड़ा सा विस्फोट कर सकता है। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो सुनो, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, जो कि आपके घर पे आता है। इसके भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट AC और डायरेक्ट करंट DC। डायरेक्ट करंट जैसे कि बैटरीज, इनमें इलेक्ट्रिसिटी एक ही तरफ फ्लो होता है, जैसे कि बैटरीज। DC करंट मेनली सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, जनरेटर्स और छोटे विंड से प्रोड्यूस होता है। जबकि जो करंट हमारे घर में आता है वो AC करंट होता है, जो कि बहुत तेज़ी से प्लस माइनस फेस पे चेंज होते रहता है, कुछ इस तरह। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से होता है इसलिए हमें पता नहीं चलता। अल्टरनेटिंग करंट AC करंट जनरेटर से प्रोड्यूस होता है, जो कि बड़े बड़े विंड व्हील्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होते हैं। बायोमास पावर प्लांट्स, जियोथर्मल पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स में भी AC करंट जनरेटर होता है, जो कि आसपास के एरिया में सप्लाई किया जाता है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर एक AC करंट का वायर कट के नदी में गिर जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे वायर गिरा है उसके आसपास फैल जाएगा, पर कहाँ तक जाएगा ये उसके वोल्टेज पे डिपेंड होगा, यानी कि पोटेंशियल। अरे, फिर तो मछलियाँ और पानी में रहने वाले बाकी जीव मर जाएंगे। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी झटका तभी देती है जब उसका सर्किट पूरा होता है। क्योंकि मछलियाँ पानी में तैरती हैं
इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट मछलियों के द्वारा कंप्लीट नहीं होगा, तो मछलियाँ तो बच जाएंगी। अगर उस समय कोई मछली ज़मीन के साथ कांटेक्ट में जाएगी तो उस मछली को एक बड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि करंट उसमें से फ्लो होकर ज़मीन में चली जाएगी। पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक फ्लो करेगी? ये उस पानी में प्रेजेंट सॉल्ट, आयंस और कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वायर गिरा होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा, पर जितना ही दूर आप उस इलेक्ट्रिसिटी के वायर से जाएंगे तो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेंट्रेशन लो होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़मीन में एब्जॉर्ब होता रहेगा। इसलिए कुछ किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिसिटी का असर कम हो जाएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए और एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताओ। क्लाउड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्लाउड्स में इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कि लाइटनिंग भी बोलते हैं, वो 5 तरीक़ों से प्रोड्यूस होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज होते हैं, वैसे क्लाउड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और हमारी अर्थ न्यूट्रल होती है। और ये चार्ज क्लाउड में प्रेजेंट छोटे आइस पार्टिकल और बड़े आइस पार्टिकल की वजह से होता है। क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज नीचे होता है। जैसे कि मैंने बोला, क्लाउड्स में 5 तरीके से लाइटनिंग होती है। पहला, इनर क्लाउड लाइटनिंग, जो कि क्लाउड के अंदर होता है। इनर क्लाउड लाइटनिंग क्लाउड के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के टकराने से होता है। दूसरा, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, इसमें बड़े क्लाउड छोटे क्लाउड के ऊपर एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। चौथा होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, जो कि क्लाउड में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज और ग्राउंड में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज के बीच में होता है। और ऐसे लाइटनिंग लगभग 300 मिलियन वोल्ट्स का होता है। और पांचवा होता है पॉजिटिव क्लाउड टू नेगेटिव ग्राउंड लाइटनिंग, जो कि क्लाउड में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज और ग्राउंड में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है। ऐसी लाइटनिंग 1 बिलियन वोल्ट्स तक जाती है, जो कि बहुत हाई होता है। हमारे सन के सरफेस का टेम्परेचर 5505 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एक थंडर फ्लैश का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सन के सरफेस के टेम्परेचर से लगभग 16,515 डिग्री ज़्यादा होता है। इसलिए जब ये चार्ज डिस्चार्ज होता है तो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा हीट के कारण एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक लाउड वॉइस प्रोड्यूस होता है, जिसे हम थंडर कहते हैं। मेरे मन में और एक सवाल आ रहा है। बस अभी आज के लिए बहुत हो गया, फिर बाय।